Good morning, 12th class students. Good morning, everyone. Welcome to the online class. And our novel, A Tiger for Malgudis, continue. And our movie making part is continue. We complete our 102 page number. And today we start with the last paragraph of 103. But first, we all of revise the some part of our the novel. तो देखिए बेटा हमने यहाँ तक देखा था कि जो कैप्टन है और मदन के बीच का कॉन्वर्सेशन था। फाइनली मदन जो है कैप्टन की दी हुई इस एडवाइस पर एग्री कर जाता है कि इसका टाइगर और जग्गू के बीच में जो लड़ाई वाला या रेसलिंग वाला जो सीन है उसे अलग अलग सेपरेटली शूट किया जाएगा और बाद में उसे जो है वह उसे ऐड कर दिया जाएगा। इस चीज़ पर वो दोनों ही फाइनली एग्री हो जाते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि जग्गू भी जो है अब बैठा हुआ है और जग्गू ने अपनी जो शूटिंग वाली जो ड्रेस थी लियोपार्ड ड्रेस उससे वो फ्री हो चुका है। अपनी लुंगी और शर्ट पहनकर बैठा हुआ है, बीड़ी पी रहा है। तभी कैप्टन का एक पर्सन उसे बुलाने के लिए आता है और कहता है कि कैप्टन तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी जो जग्गू है वो पूछता है कि इस समय वो मुझसे क्या चाहते हैं। तो जो कैप्टन का जो आदमी है या कैप्टन का जो एम्प्लॉय है वो आकर उससे कहता है कि वह तुम्हें एक बिल्ली तोहफे के रूप में देना चाहते हैं। तो देखिए इसके बाद वाई अ केट से जो है हम स्टार्ट आज करेंगे। तो देखिएगा वाई अ कैट। अच्छा वो मुझे जो है प्रेजेंट में केट देना चाहते हैं, लेकिन बिल्ली क्यों देना चाहते हैं? ही आस्क विथ एक्सट्रीम इनोसेंट। ये बात उसने बहुत ही भोलेपन से पूछी। एक्सट्रीम इनोसेंट बहुत ज़्यादा भोलापन, अपने भोलेपन से उसने बहुत ज़्यादा भोलेपन से ये बात पूछी। दे मैन हु हैड कम टू समन हिम मेड अ फ्यू मैरी जॉक्स अबाउट ए बर्थडे गिफ्ट एंड सो फोर्थ। कि देखिए उसने ये कहा, जो आदमी उसे बुलाने के लिए जो आया था, जग्गू को बुलाने के लिए, उस आदमी ने उससे कहा कि और उससे मजाक करते हुए कहने लगा कि ये तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट है। जो उसे बुलाने के लिए आया था वो उसका मजाक उड़ाता है या उससे मजाक करते हुए उससे कहता है कि ये तो तुम्हारे बर्थडे का प्रेजेंट है जो तुम्हें दिया जा रहा है। दे लैड हिम थ्रू अ गेट इनटू अ स्टॉकेड बिल्ट फॉर द कैमरामैन with platforms for taking top shots and enough gaps between the railings for the camera to follow the action in a larger enclosure। अब यहाँ देखिए वह पर्सन जो कि जग्गू को बुलाने के लिए आया था वह उसे एक दरवाजे से होते हुए एक बड़े से बाड़े में लेकर गया, जहाँ जो बाड़ा वैसे तो शूटिंग करने के लिए कैमरामैन के लिए बनाया गया था, वो उस जगह उसे लेकर गया। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ ऊपर से जो है वो शूटिंग के जो सीन थे उन्हें शूट किया जाता था, क्योंकि वहाँ पर इतना अच्छा स्पेस था कि वहाँ से आराम से शूटिंग हो सकती थी। तो इसी वजह से वो वहाँ उसे लेकर जाता है। ही सॉ अ मैन विथ अ whip in one hand and a chair in the other standing and commanding। जब जग्गू उस पर्सन के साथ वहाँ पहुँचता है, उस घेरे में पहुँचता है, तो देखता है कि उस घेरे में पहले से ही एक आदमी था। उसने अपने एक हाथ में तो जो है चेयर पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में कौड़ा यानी कि विम जो है वो पकड़ा हुआ था। ये हमने पहले भी देखा है कि जब भी उसे टाइगर से कुछ करवाना होता था या कमांड देनी होती थी या कंट्रोल करना होता था तो कैप्टन यही तरीका जो है वो अपनाया करता था। और वह इस समय कमांड देते हुए, वो टाइगर को कमांड देते हुए कहता है, देखिए, राजा कम आउट, राजा बाहर आओ। द whip cracked and the tiger jumped out of its cage। जैसे ही कौड़ा खड़काया गया या कौड़े को बजाया गया तो कौड़े की या चाबुक की कड़कड़ाहट के साथ ही जो टाइगर था वो फटाफट से जंप कर अपने कैज से बाहर आ गया। रेस राउंड कमांडेड द मैन। तभी वो आदमी उससे कहता है, चारों ओर दौड़ो, रेस अराउंड, कि फटाफट चारों तरफ दौड़ो। द टाइगर ran around while Jaggu stood petrified, unable to believe his eyes। अब जैसे ही उसने कैप्टन ने कमांड दी तो टाइगर ने फटाफट उस कमांड को फॉलो किया। जब कमांड को फॉलो करते हुए जग्गू देखता है कि टाइगर कैसे कमांड फॉलो कर रहा है तो उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। और देखिए यहाँ लिखा है स्टूड पेट्रीफाइड, वो तो मूर्ति की तरह जड़वत हो गया।
पेट्रीफाइड हो गया यहाँ पर कि वो तो जैसे एक मूर्ति नहीं हो जाती वैसे वो पत्थर का बन चुका था, पूरी तरह से जड़वत हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, कि कैसे एक टाइगर जो है वह एक इंसान की सारी कमांड्स को मान रहा है। हाँ, नेक्स्ट पेज। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे है अब हमारा, मदन वॉज वॉचिंग हिम विथ अटेंशन एंड सैड, फेलो लुक्स नर्वस बट मस्ट गेट यूज्ड टू द आइडिया इवन इफ वी वर फेकिंग द शॉट। अभी यहाँ देखिए मदन उसे बहुत ध्यान से देख रहा था और कह रहा था कि जग्गू इस समय काफ़ी जो है वो क्या लग रहा है, देखिए अटेंशन एंड सैड फेलो बैक्स नर्वस की जग्गू जो है इस समय काफ़ी नर्वस लग रहा है। इसे हमें जो है रेगुलर ये चीज़ दिखानी होगी ताकि उसे इस प्रकार की चीज़ों को देखने की और टाइगर को ऐसे देखने की आदत हो जाए। इसीलिए हमें क्या करना होगा, उसकी नर्वसनेस को सबसे पहले दूर करना होगा। यह चीज़ जो है मदन इस समय कैप्टन से कहता है। उसके बाद जो है वो सबसे ज़्यादा वो सारी चीज़ें नोटिस करते हैं कि जग्गू के फेस पे रिएक्शन क्या आ रहा है, कैसे वो रिएक्ट करेगा, और इसके बाद जो है रिएक्ट तो जो करेगा सो करेगा, क्या वो इससे ज़्यादा टेरिफाइड तो नहीं हो जाएगा, ज़्यादा भयभीत तो नहीं हो जाएगा। आगे देखिए उसमें लिखा है अपने, ही वॉच्ड द जायंट्स डिस्कम्फ्यूटर विथ ग्ली। अब यहाँ पर शायद ये कंफ्यूटर ही है, आप लोगों की बुक में भी यही होगा, विथ ग्ली। एट वंस पॉइंट द टाइगर jumped forward with a roar in Jaggu's direction and dashed against the stockade. Jaggu let out a howl, "Amma, save me!" calling on his long dead mother and blindly smashed his way out. अब देखिए जिस चीज़ का उन्हें डर था, क्योंकि हमने ये चीज़ पहले ही बता दी कि जग्गू को जो है नर्वस हो रहा था, उसे वैसे भी जो है टाइगर से वैसे ही डर लगता था। हम ये चीज़ पहले भी एक बार देख चुके थे कि जब वो गोले में खड़ा हुआ था, किसी ने टाइगर के आने का नाम लिया था और तभी सिर्फ वो नाम से ही बहुत तेज़ उसने दौड़ लगा दी थी। तो यही ऐसा ही सब कुछ फिर से हुआ कि जग्गू जो है जब ये देख रहा था कि टाइगर कमांड पर एक्ट कर रहा है तो वो उसे आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मदन ने जो है इस बात को गौर किया था कि जग्गू जो है काफ़ी नर्वस दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि जग्गू को इन चीज़ों को देखने की आदत डालनी होगी, जिससे कि मतलब वो ऐसे ही रिएक्ट करे, जब उसके साथ सीन शूट किया जाए तो वो ऐसे रिएक्ट करे जैसे सब कुछ असली में हो रहा है। लेकिन जो जग्गू था, जायंट जो था, वो बहुत ही ज़्यादा उसे घबराहट हो रही थी, डिस्कम्फर्ट में था वो उस घबराहट में जो है उसे उस जगह से देख रहा था और घबराहट के साथ देख रहा था। तभी देखिए एट वन पॉइंट द टाइगर जंप्ड फॉरवर्ड विथ अ रोयर इज द जग्गू's डायरेक्शन। तभी एक पल ऐसा आया जब जो टाइगर था उसने बहुत तेज रॉयरिंग करी, दहाड़ा, चिल्लाया और जग्गू की ओर उसने जो है उस पर झपट्टा मारा, डैश्ड अगेंस्ट स्टॉकहेड। तो देखिए उसने उस पर झपट्टा मारा, तो बहुत तेज़ स्पीड से अचानक से ही ऐसा हुआ। तो जैसे ही वो बाड़े की तरफ बढ़ा और उसने उसके ऊपर झपट्टा मार दिया। एंड जग्गू लेट आउट ए हाउल, अम्मा। तभी जैसे ही जो जग्गू जो था वो और बुरी तरह से डर गया और इतनी बुरी तरीके से डरा कि वह जग्गू के मुंह से बहुत तेज आवाज़ निकली, अम्मा मुझे बचाओ, अम्मा मुझे बचाओ। एंड कॉलिंग ऑन हिज लॉन्ग डेड मदर। और इस समय उसकी मुंह से अपनी माँ का नाम निकला, वही माँ जो कि बहुत समय पहले मर चुकी थी, उसी माँ का नाम उसके मुंह से निकलता है और वो मरी हुई माँ को भी पुकारते हुए बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अम्मा मुझे बचाओ। और वो फटाफट जो है अपनी डर, इतना ज़्यादा डर गया कि उसने अपनी आंखें बंद की ब्लाइंडली। यहाँ ब्लाइंडली का मतलब है कुछ और नहीं देखना, अंधा नहीं हुआ था वो यहाँ बताया गया है कि उसे कुछ और दिखाई नहीं दिया। फटाफट वो जो है उसने सिर्फ अपना वे देखा बाहर आने का, उस बाड़े से, स्टॉकेट से बाहर आने का रास्ता देखा और फटाफट वो बाहर आ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, मदन वॉज सेइंग टू द कैप्टन। तब मदन ने कैप्टन से कहा, मदन कैप्टन से कहता है, दिस इज अ थिंग विच यू माइट यूज इन एन एमरजेंसी बट जनरली टू टेम एनी वाइल्ड थिंग्स। तभी मदन कैप्टन से कहता है, यही एक ऐसी चीज़ है जिसे तुम एमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो, इसे तुम एमरजेंसी सिचुएशन में
यूज़ कर सकते हो। और मुख्य रूप से जो है, क्या तुम किसी भी जंगली जानवर को, किसी भी वाइल्ड थिंग को जो है पेट एनिमल, टैम एनिमल बनाने के लिए जो है तुम क्या इसी का यूज़ करते हो? वो थोड़ा सा उसी तरह से उसे देख रहा था, तो वो उससे कहता है, मतलब उसे देख रहा था, फिर वो देखिए, ही प्रोड्यूस्ड अ गैजेट which when pressed shot out a thin metal rod and at a touch delivered a shock working on a battery। यहाँ देखिए, तभी मदन अपने पास से एक एक ऐसी छड़ी उसे निकाल कर देता है जिससे, मतलब जिस पे बैटरी लगी हुई थी और जिसको छूने पर जो है शॉक लगता था, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं होता वैसा शॉक लगता था, तो वह उसे देता है कैप्टन को और कहता है कि इस प्रकार तुम्हें कुर्सी उर्सी हाथ में लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे तुम अगर अपने पास रखो तो तुम किसी भी जंगली जानवर को अपने कंट्रोल में ला सकते हो। ये एक मेटल रॉड थी। Madan explained, only 15 volts, but enough to keep any animals well behaved. You can try it if you like. मदन आगे एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ये सिर्फ 15 वोल्ट का है, ये सिर्फ 15 वोल्ट का है, यह बैटरी से चलता है और यह सिर्फ 15 वोल्ट का है, लेकिन ये इतना ज़्यादा कारगर है या इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि कोई भी जंगली से जंगली जानवर जो है इसके यूज़ होने के बाद वो अपना अच्छा बिहेवियर करने के लिए जो है मजबूर हो जाएगा। इफ़ यू वॉन्ट देन यू यूज़ इट, अगर आप चाहें तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यू कैन ट्राई इफ़ यू लाइक, कि यदि आप चाहें तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ओह on Raja, never sir, my whip is enough. He would not touch the gadget. He shook his head. I had be ashamed to employ this on any animal. No trainer worth his name can be proud of it if his animal is cautioned and beaten down with such a contraption. It is no training, it's stamping an animal into obedience with electric shock। यहाँ देखिए, फर्स्टली तो जो कैप्टन है ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि उसे वो उस मेटल रॉड की तरफ, उस इलेक्ट्रिक जो मटेरियल था उसकी तरफ वो बिल्कुल भी जो है उससे अट्रैक्ट नहीं हुआ है, और वह सबसे पहले तो ये कहता है, ओ राजा पर मैं इसका यूज़ करूँगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं, राजा पर तो मैं कभी भी इसका यूज़ नहीं करूँगा। राजा के लिए तो मेरा विम, मेरा चाबुक या मेरा कौड़ा ही काफ़ी है। और उस समय तो उसने उस गैजेट को बिल्कुल टच भी नहीं किया, और उसके बाद वह जो है अपना सिर हिलाता है और फिर वो कहता है कि मुझे तो इस प्रकार के किसी भी इलेक्ट्रिक जो मटेरियल है इसको अपने जानवरों पर यूज़ करते समय मुझे क्या होगी? आई हैड बी अशेम्ड, मुझे तो बड़ी शर्म आएगी कि मैं अपने जानवरों पर इसका यूज़ करता हूँ। और देखिए, ना तो मैं और ना ही मेरी तरह कोई और जो जानवरों के इतने करीब हो और उतना कंट्रोल करना जानता हो, उसे तो इस विचित्र प्रकार के सामान से गैजेट को टच करते हुए जो है बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लगेगा, उसे बहुत शर्म आएगी। और ये तो कोई तरीका नहीं होता कि इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल कर कर आप जानवरों को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। और साफ साफ वो ये कहता है कि उसके लिए तो वो ऐसा मानता है कि बिजली को या फिर शॉक्ट को, करंट को जो है जानवरों पर इस्तेमाल करना जो है यह उन्हें आग में झोंकने के बराबर है, या फिर उन्हें जो है किसी भी प्रकार की भीड़ की भगदड़ में झोंकने के बराबर है। स्टैम्पिंग एन एनिमल, यानी जो जानवरों की भागदौड़ हो रही होती है उसमें एकदम से शामिल कर देना भगदड़ मचाने के लायक है, तो ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। वेल आई डोंट नो वॉट यू मीन यू आर डूइंग ऑल दैट टाइम। तो भी वो कहता है, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, तुम भी तो पूरे समय से यही कर रहे हो। यहाँ मदन ये कहता है कि तुम जानवर को कंट्रोल करने की ही तो कोशिश कर रहे हो, तुम जो है टाइगर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, उस पर उसे तुम कोड़े से मार ही रहे हो। मैं भी वही कह रहा हूँ, तुम जो है कुर्सी से उस पर प्रहार कर रहे हो, चोट तो जानवर को तब भी लग रही है, चोट तो टाइगर को तब भी लग रही है। मैं तो सिर्फ तुम्हें इलेक्ट्रिक गैजेट बता रहा हूँ जिसको एक बार टच होने के बाद वह जो है वो तुम्हारे करीब आएगा ही नहीं और तुम्हारे सारे ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। तो मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, तुम भी तो यही कर रहे हो। If you don't see the difference, it's no use explaining further. I don't want shortcuts and hope that I do not destroy the natural pride an animal possesses. I will take care of it.
तभी कैप्टन जो है मदन से कहता है कि यदि तुम्हें मेरे काम में और इलेक्ट्रिक वायर को यूज़ करने में या इस गैजेट के यूज़ में यदि तुम्हें कोई अंतर डिफरेंस दिखाई नहीं देता है तो इस टॉपिक पर ज़्यादा बात करने से या एक्सप्लेनेशन देने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। मैं वैसे भी अपने जानवरों को सिखाने और पढ़ाने के लिए, कुछ चीज़ करवाने के लिए, नया सिखाने के लिए जो है किसी भी प्रकार के शॉर्टकट को यूज़ नहीं करता हूँ। और मेरे लिए तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि किसी भी जानवर से इस प्रकार इलेक्ट्रिक वायर या इलेक्ट्रिक गैजेट को यूज़ कर काम करवाना उसके स्वाभिमान को बर्बाद कर दे रहना है, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं तो अपने राजा के स्वाभिमान को, उसका जो नेचुरल जो उसका प्राइड है उसे मैं हमेशा बनाए रखूँगा। Although Madan could not admit that Captain actually practiced all this theory, but was only letting his eloquence flow on. He just put away the gadget with all I need in your cooperation. अब यहाँ देखिए, जबकि मदन बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि कैप्टन जो है ऐसी चीज़ों को मानेगा या इसकी प्रैक्टिस करेगा, लेकिन फिर भी उसने कैप्टन को पूरा मौका दिया कि वह अपने बारे में बताते हुए, यानी कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे जानवरों को कंट्रोल करता हूँ, वो सारी चीज़ें अच्छे से अपनी शेखी बिगाड़ सके, इस तरह की बातें उसने कैप्टन को करने दी। और फिर कैप्टन ने जो है उस गैजेट को जो है लेकर और संभाल कर रख लिया और ये कहा कि मुझे जो है वैसे ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये तुम्हारा कॉपरेशन है। आई नीड इज़ योर कॉपरेशन। ऑफ दैट वर्ड ही वॉज वेरी फॉन्ड एज कैप्टन नोटेड विथ अम्यूजमेंट ही रिपीटेड कॉपरेशन कॉपरेशन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जब वो कहता है ना कि मुझे तो वैसे भी सिर्फ मुझे इन सारी चीज़ों की, कैप्टन उससे कहता है मदन से कि मैं अपने जानवरों को अच्छे से प्रशिक्षित कर सकता हूँ, मुझे भी जो है इन सारी चीज़ों की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारा कॉपरेशन चाहिए, मुझे तो बस तुम्हारा कॉपरेशन ही चाहिए। और इतना कहकर फिर जो है वो जो गैजेट था उस गैजेट को बहुत आसानी से जो है वो संभाल कर, बहुत आराम से वो उसे संभाल कर रख लेता है। क्योंकि अब यहाँ देखिए आगे ये लिखा हुआ था कि ऑफ दैट वर्ड he was very fond as captain noted with amusement he repeated cooperation cooperation। वैसे भी उसे वह इस शब्द को कहना बहुत ज़्यादा पसंद करता था कि मुझे तो जो है ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम्हारा सहयोग चाहिए, तुम्हारा सहयोग चाहिए, योर कॉपरेशन एंड कॉपरेशन। देखिए आगे, that you can have in plenty but not the tiger बुलेट एंड स्टन्ड विद द इलेक्ट्रिक शॉक। अब यहाँ देखिए, तो कैप्टन फिर से मदन से कहता है हाँ तुम्हें मेरा कॉपरेशन मिल सकता है, बिल्कुल आपको मेरा कॉपरेशन मिलेगा, लेकिन मैं अपने चीता पर या अपने टाइगर पर इस प्रकार के इलेक्ट्रिक वायर को तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने दूंगा, और ना ही आप लोगों की किसी भी, आपकी या किसी और की दादागिरी जो है, बुलेटगिरी जो है, मैं बिल्कुल भी उस पर नहीं चलाने दूंगा। ध्यान देना, ना मैं उसे बेहोश करने दूंगा और ना ही मैं आप लोगों को इस प्रकार के इलेक्ट्रिक गैजेट्स को उस पर कभी यूज़ करने दूंगा। ओ कम कम, इट्स नॉट वर्स देन द वेब इन हॉलीवुड, दे आर यूजिंग इट ऑल द टाइम। तभी मदन यहाँ पर उसको समझाते हुए कहता है ओ बस आओ आओ, ठीक है, लेकिन तुम भले ही कुछ भी कहो, लेकिन सच बात तो यह है कि तुम्हारे कौड़े से बुरा ये नहीं है, तुम्हारे कौड़े की तो लगातार उसे मार पड़ती रहती है और कितना दर्द वो बेचारा टाइगर सहता है, ये तुम्हारे विम से ज़्यादा ख़राब तो नहीं है। और वैसे भी मैं तुम्हें बताऊँ, हॉलीवुड की मूवियों में तो इसी का ही यूज़ किया जाता है, प्रॉबेबली इवन ऑन द ह्यूमन स्टार्स who may need to be kept awake। अब यहाँ देखिए, हाँ हो सकता है कि कई बार जानवरों पर ही क्यों, शायद इंसानी आर्टिस्ट जो है यानी ह्यूमन आर्टिस्ट जो हैं उन पर भी इसका यूज़ किया जाता हो, और हाँ कभी ज़रूरत पड़ सकती है इसकी तो इसे हम रख सकते हैं, लेकिन मैं अपने टाइगर पर अभी इसका यूज़ नहीं करूँगा। अभी यहाँ देखिए, वैसे हमने आज काफ़ी कुछ पढ़ लिया, लेकिन एक पैराग्राफ जो है हम और पढ़ लेते हैं। तो देखिए बेटा, I was for a moment lost in the fun of hearing, Amma, from this mountain of a baby, where is he gone? Don't let him get away. Stun him if necessary, said Madan, sending his men after Jaggu। अब यहाँ देखिए, तभी आगे देखिए, वो जो जग्गू ने अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना था
कि जग्गू जो है कैसे उस टाइगर की आवाज़ से डर गया था और अम्मा कहकर भाग गया था। तो वही जो है मदन उसी के लिए कहता है कि उस पहाड़ जैसा बच्चा जो है वो, यहाँ देखिए उसको, जग्गू को क्या कहा गया है, माउंटेन ऑफ अ बेबी, कि वो पहाड़ जैसा बच्चा जो कि अम्मा की आवाज़ सुनकर, मतलब दर थोड़ा सा भी टाइगर को देखा और उसने अम्मा को आवाज़ लगाई और ऐसे गया, अम्मा मुझे बचा लो, जैसे कि उसे कोई मार ही डालेगा। उसे जो है, उसे इस प्रकार जाने मत दो, उसे वापस पकड़ कर लाओ, उसे जाने मत दो। और वह कहते क्योंकि वो चाहता था कि जग्गू के मन से डर निकले और वो इसी प्रकार भागता रहेगा तो उसके मन से टाइगर वाला डर जो है, फियर जो है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा और इस प्रकार तो उसकी मूवी बनने का काम कभी पूरा हो ही नहीं सकता है। तो वो कहता है कि फटाफट जाओ और जग्गू को वापस लेकर आओ, और अगर ज़रूरत पड़े ना, तो अगर उसे बेहोश करना पड़े ना, तो भले ही उसे बेहोश कर देना, लेकिन उसे कहीं जाने मत देना। Captain could not help laughing at the huge character running away in the panic, shouting for his mother's help. कैप्टन जो था अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया था कि एक दैत्य प्रकार की फिजिकल अपीयरेंस वाला पर्सन जो जग्गू था, कि एक विशाल व्यक्ति जो था वो सिर्फ टाइगर को देखकर इतनी बुरी तरह से घबराकर भागा था और इतना ज़्यादा डर गया था कि अपनी हेल्प के लिए वो अपनी माँ को बुलाने लगा था या चिल्लाने लगा था। इस बात पर उसे बार बार हंसी आ रही थी। That fellow did not even notice that he was in a different enclosure from the tiger, did not notice the bars interventing, did not trust them, I suppose. अब यहाँ देखिए, उस व्यक्ति ने ये भी बिल्कुल नहीं देखा था कि वह और टाइगर जो है वह अलग अलग स्ट्रोकेट में या अलग अलग बाड़े में है। मतलब जग्गू इतना डर गया कि जग्गू अलग स्ट्रोकेट में था, अलग बाड़े में था, और जो कैप्टन और टाइगर जो थे वो अलग बाड़े में थे, लेकिन फिर भी वो जो है इतना बुरी तरह से डर गया कि उसने इतना भी नोटिस नहीं किया कि इतनी दूर से चीता उस पर या टाइगर उस पर कैसे हमला कर सकता है। उसने ये भी नहीं देखा कि जो टाइगर और जग्गू के बीच में तो बहुत बड़ी बड़ी जो थी वो लोहे की सलाखें थी, या फिर जो जैसे कि जेल वगैरह में, प्रिजन वगैरह में नहीं होती हैं, तो बार्स जो थी वो बार्स लगी हुई थी, उसने वो भी नोटिस नहीं किया। ऐसा उस यहाँ कैप्टन कहता है कि मुझे तो ऐसा लगा कि शायद उसे उन सलाखों पे या उन बार्स पर यकीन ही नहीं था, इसीलिए उसे लगा कि वाकई में जो टाइगर वहाँ से उसने जो झपट्टा मारा है तो वह अपनी बार्स से बाहर आकर ही जो है वो उसे मार डालेगा, वो बार्स को जो है वो टाइगर तोड़ देगा। और यही बात सोच सोच कर कैप्टन को जग्गू पर हंसी आ रही थी, क्योंकि जग्गू की पर्सनालिटी बहुत ही हैवी एंड जायंट पर्सनालिटी थी, लेकिन वो कैसे ही एक चीता से या एक टाइगर से कितनी बुरी तरह से डर गया था और अपनी मरी हुई माँ को आवाज़ देते हुए वो अम्मा मुझे बचा लो, अम्मा मुझे बचा लो कहते हुए वहाँ से अंधों की तरह भाग गया था। ये भी नहीं देखा कि बीच में तो लोहे की सलाखें हैं, वो किसी दूसरे स्ट्रोकेट में या दूसरे बाड़े में हैं, वो चाहकर भी टाइगर उस पर हमला नहीं कर सकता। उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया था और वो बहुत बुरी तरह से चिल्लाकर भाग गया था। तो यही बात पर बार बार कैप्टन मुस्कुरा रहा था, जबकि मदन ये कहता है कि उसे यहाँ लेकर आओ, क्योंकि हमें उसके मन के डर को खत्म करना ही होगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो चाहे हमें उसे बेहोश ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन उसे यहाँ लेकर आओ। तो बेटा देखो, आज हमने जो है काफ़ी कुछ पढ़ लिया है इसमें। आज के लिए इतना ही करेंगे। इससे नेक्स्ट वाला पार्ट जो है, यहाँ से देखिए, मदन बिगेन टू टुक कंसर्न, ये वाला जो भाग है पेज नंबर 105 का, उसे हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एंड होप दैट जो पेपर मैंने आप लोगों को सेंड किया था या पेपर जो भिजवाया है, आप लोगों ने पेपर अच्छे से किया होगा और जो है अच्छे मार्क्स भी आप लोगों के आएंगे और तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे आप लोग। हैव अ गुड डे।